मैं जब काम पे जाता हूँ तो उनका अनुभव महसूस करता हूँ, जब ये खुली आंखों से। और जब मैं स्कूटरी चला रहा होता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे आसमान में श्री राम जी और सीता जी का चित्र दिखाई देता है, बिल्कुल स्पष्ट। बालाजी के दर्शन होते हैं विकराट रूप में, और उनका जो मुकुट है आसमान में लगा होता है, नीचे से गाड़ियां जा रही हैं, ऐसे मुझे दिखाई देता है। कभी किसी बिल्डिंग पे बैठे हुए दिखाई देते हैं, कभी किसी पे दिखाई देते हैं। तो ये और बालाजी की कृपा नहीं तो और क्या है। इस तरह लगा है साक्षात बालाजी ने गल अब जब हम बजरंग दास भाई जी से बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात बजरंग। पहले 4 साल हो गए सी, है ना, कोई नहीं सी, मैं बालाजी जोत पर कोई कृपा नहीं हो रही थी। जब हम स्पेन पर आए हैं इतने जोत में लानी शुरू की थी, ते देखो रोज कृपा। जब से हमने नॉन वेज छोड़ा है तब से बालाजी की बहुत कृपा हो रही है, जोत पे भी फूल बन रहा है। मैं यही कहूंगा सभी बहन भाइयों को कि राम नाम की धुन में समा जाएं, सभी काम अपने आप प्रभु ने कर देने हैं। तो इंडिया में भी थे तो विनोद कुमार जी जो गुरु जी थे तलवाड़े से, उन्होंने भी हमें अच्छी शिक्षा दी इस बारे में। बालाजी ने जोड़ा, क्योंकि हम छोटे होते थे, रामायण देखते थे, लेकिन तब हमारी आस्था इधर नहीं जुड़ी थी। जय श्री राम, जय बालाजी दी महाराज की जय। जय हो। मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं इंडिया पंजाब से बिलोंग करता हूं। और हम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बालाजी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि हम 5 साल से बालाजी से की शरण में आए हैं। तब से हमारा जो श्रद्धा है बालाजी की तरफ है। बालाजी की शरण में आए हमें 5 साल हो गए हैं। तो बालाजी से हमारे जो ब्रदर हैं इंडिया, उन्होंने एक गुरुजी से मुलाकात करवाई थी जो बालाजी के बहुत बड़े भगत थे। तो उनको घर पे लेकर आए तो उन्होंने बालाजी के बारे में हमें कुछ बातें बताई, जिससे हमारी आस्था बालाजी से जुड़ने लगी। तो घर में भी हमने पूजा रूम बना रखा है, जिसमें हम हर रोज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करते हैं श्रद्धा से, श्रद्धा भाव बना हुआ है। तो अब इस वक्त हम स्पेन में रह रहे हैं। तो स्पेन में भी जैसे कई साल मेरे को हो गए हैं, लेकिन हम सोच रहे थे घर लेने का। 2-3 साल हो गए थे घर लेने का सोच रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। कई बार घर छोटा होता था, जहाँ घर पसंद नहीं आता था। तो ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती रही। तो एक दिन मैंने घर के लिए एजेंसी के पास गया, तो एजेंसी ने बोला भी हम घर तब दिखाएंगे अगर आप पहले 1000 रुपया फीस जमा करवाएंगे इधर, तो हम आपको कोई ना कोई घर दिखाएंगे, आपको जो पसंद आए तो बता देना। हम जो मेरा बड़ा लड़का है और मैं दोनों हम एजेंसी में गए, और किसी वजह के कारण हमें वो घर अच्छा नहीं लगा। तो हमने सोचा भी हम अपना पैसे वापस ले लेते हैं, हमें घर ठीक नहीं है। तो एजेंसी वाले बोलने लगे भी घर पसंद आए ना आए, जो 1000 रुपया दिया है ये वापस नहीं हो सकता, ये हमारी फीस होती है। तो मैंने बोला भी हमारा तो कोई काम भी नहीं बना, तो घर भी नहीं लिया, तो 1000 किस बात का। तो वो बार बार बोलने पर भी वो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये हम पैसा वापस नहीं करेंगे। तो मैं बहुत दुखी हृदय से घर पे आया, और मेरा लड़का भी बोलने लगा डैडी ये तो बहुत गलत हुआ, पैसा हमारा मुश्किल है, फंस गया तो नहीं देंगे। मैं बोला पुत्र कोई बात नहीं, बालाजी के पे छोड़ दो। मैंने बालाजी के आगे अरदास किया, हनुमान चालीसा किया। तो देखो बालाजी की इतनी महिमा हुई कि अगले दिन उनका फोन आ गया। वो बोलने लगे भी अपना हम आपका 1000 यूरो वापस करना चाहते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दें। तो देखो बालाजी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने 1000 यूरो हमारे अकाउंट में डाल दिया। जबकि मेरे जो यार दोस्त थे उन्होंने बोला था कि ये एजेंसी वाले एक बार पैसा ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते, क्योंकि उनके भी पैसे ऐसे फंसे थे तो वापस नहीं किए थे। मैं कहना बहुत शुक्र है उस भगवान का, बालाजी का,
जिन्होंने इतनी कृपा बहुत दयालु की, है। बहुत दयालु हैं। बस बेनती करने की देर थी कि मेरे पैसे जो है वो वापस आ गए। फिर हमने बोला बालाजी अभी आपने ही कहीं ना कोई घर दवाना, हमको हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे ही हम बैठे हुए थे तो अचानक एक फोन आया, तो उन्होंने बोला भी हम घर बेच रहे हैं, अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हैं आकर, क्योंकि हमने इंटरनेट पे भी चढ़ा हुआ था कि हमको घर लेना है। तो हम घर देखने जब गए तो हमें घर बालाजी की कृपा से पसंद आ गया। तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी, वो हमने शर्तें उनकी पैसे पूरे कर दिए, एडवांस दे दिए कुछ। तो बालाजी की कृपा से हमारी जो घर की बात बन गई। जो 2 साल 3 साल से बात नहीं बन रही थी, बालाजी के आगे बेनती जब की तो घर भी इतना अच्छा मिल गया जैसे हम सोच रहे थे। तो आज बालाजी की कृपा से उधर रह रहे हैं। तो मैंने बाकी फैमिली भी घर पे इधर से इंडिया से इधर ले आए, और फैमिली आने के बाद हमने उनके पेपर जब अप्लाई किए तो बालाजी की इतनी कृपा है, मंगलवार दिन ही उनके पेपर पास हो गए। सारे काम जितने भी हो रहे हैं, जब घर की रजिस्ट्री करवाई इधर बाहर तो भी मंगलवार को ही हुई, और जब फैमिली का हमने अप्लाई किया तो मंगलवार वाले दिन ही इनको ग्रीन कार्ड मिला इधर का। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। सिर्फ हम सभी भक्तों को यही कहेंगे भी जिसने भी बालाजी का गुणगान करना है सच्ची श्रद्धा से करें। वो सच्चे भाव रखने वाली व्यक्ति के साथ है, जो भी सच्ची श्रद्धा से उसको जुड़ता है बालाजी उसको हमेशा किसी चीज का संकट नहीं आने देते। ये मेरा मानना है। क्यों मेरे साथ ये घटना हुई थी, बालाजी ने मेरे को हर काम को सीधा किया। जिंदगी में बहुत कठिनाई आई थी प्रभु ने बहुत साथ दिया। लेकिन जो मैं सोचा था बालाजी ने उससे भी कहीं करके दिखाया। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन बालाजी ने कभी मेरे को तंगी नहीं आने दी। तो उसके बाद बेटे ने गाड़ी का लाइसेंस करना था, गाड़ी का लाइसेंस किया तो वो रिजल्ट पहले फेल हो गया। फिर मैंने बालाजी के आगे अरदास की कि बालाजी आप ही कृपा करें। तो दोबारा रिजल्ट लेने गए, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा तो बेटा पास हो गया। लेकिन उस दिन भी मंगलवार था, रिजल्ट तो सोमवार आना था, लेकिन किसी वजह के कारण पता नहीं कि क्या हो गया, डिले पड़ गया, लेकिन मंगलवार को ही रिजल्ट आया। तो जब टैक्सी का किया तो बालाजी की इतनी रहमत हुई, वो भी मंगलवार के दिन ही हुआ। तो ये बालाजी की कृपा नहीं है तो और क्या है। बहुत ही दयालु हैं। अगर आप श्रद्धा भाव से उनको याद करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ ही है। सिर्फ मन की आंखों से देखने की अवस्था है। इन आंखों से नहीं नजर आएगा, मन की आंखों से देखेंगे तो बालाजी हर टाइम हर पल आपके साथ नजर आएंगे। तो हम बालाजी के आगे यही बेनती करते हैं, जो भी भक्त आपके साथ जुड़े उनके दुख तकलीफ हर ले। बस श्रद्धा और भावना रखे, अपने किसी काम के बारे में सोच के ना बालाजी के साथ जुड़े, उनके सच्चे भाव से जुड़े। उसका परिणाम आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बालाजी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी जागृत है। वो सच्चे भाव से उनको याद करता है और बहुत जल्दी उनकी पुकार सुन लेते हैं। तो यही बेनती करता हूं। अभी भी देखो, मैं जब काम पे जाता हूं तो उनका अनुभव महसूस करता हूं, जब ये खुली आंखों से। और जब मैं स्कूटरी चला रहा होता हूं तो ऐसे लगता है जैसे आसमान में श्री राम जी और सीता जी का चित्र दिखाई देता है, बिल्कुल स्पष्ट। बालाजी के दर्शन होते हैं विकराट रूप में, और उनका जो मुकुट है आसमान में लगा होता है, नीचे से गाड़ियां जा रही हैं, ऐसे मुझे दिखाई देता है। कभी किसी बिल्डिंग पे बैठे हुए दिखाई देते हैं, कभी किसी पे दिखाई देते हैं। ये और बालाजी की कृपा नहीं तो और क्या है। सिर्फ सच्चे भाव से उनको याद करने की जरूरत है। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए उनको भूल जाते हैं, लेकिन बालाजी नहीं भूलते। हमको हर टाइम उनकी भक्ति भाव में लगे रहना चाहिए,
हनुमान चालीसा करना चाहिए प्रभु का नाम सिमरन। और नाम सिमरन करना चाहिए। हमारे परिवार में देखो, हमारा छोटा लड़का जो है तब 12 साल का था जब हम बालाजी की शरण में गए थे। उस टाइम 12 साल उनकी आयु थी। तो वो अभी भी देख लो, हम तीनों, मेरा छोटा लड़का, मैं और मेरी मिसेज, अपना हनुमान चालीसा सुबह उठकर पहले हनुमान जी का चालीसा नाम जपते हैं, उनका नाम सिमरन करते हैं। उसके बाद हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं। और बालाजी की इतनी कृपा है कि अपने आप ही उद्यम आ जाता है। सुबह उठकर स्नान करके पाठ करने के बाद ही कोई काम और दूसरा करते हैं। जब हम किसी भी काम पर भी जाता हूँ तो भी बालाजी की तरफ नमस्कार करने के बाद ही मैं काम पर जाता हूँ। तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है, मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है, सारा दिन अच्छा निकल जाता है। तो एक दिन ऐसे ही मुझे किसी वजह से कोई टेंशन थी, मुझे भी और मेरी मिसेज को भी। तो हम बहुत परेशान थे। दिवाली से 2 हफ्ते पहले की बात है। तो हम जैश भाई का प्रोग्राम देख रहे थे। तो उधर हमने देखा कि प्रभुदास जी जैश भाई के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो हमें उनके जो विचार भावना सुनकर बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। और हमने बालाजी के आगे यही अरदास बेनती की कि हमें बजरंग दास भाई जी से किसी तरह इनसे मुलाकात करा दें, बात करा दें, ताकि हम अपने मन के दुख, जो हमारे भाव हैं, इनके आगे रख सकें। और देखो, बालाजी का इतना चमत्कार हुआ कि हमने आधे घंटे में ही बालाजी ने इनसे मिला दिया। तो मिले कैसे? इंस्टाग्राम के जरिए हमने मैसेज किया। तो बजरंग दास भाई जी ने जब मैसेज देखा तो उन्होंने अपना नंबर सेंड किया व्हाट्सएप। तो उसी से फिर हमारी बातचीत होने लगी। अब इस तरह लगा जैसे साक्षात बालाजी ने अब जब हम ऐसे लगता था जैसे साक्षात हम बजरंग बली से बात कर रहे हैं, तो बहुत ही मन को शांति होती है। अब देखो, देखते ही देखते बजरंग दास भाई के साथ बहुत संगत जुड़ गई है, जिनकी आस्था बालाजी की तरफ बढ़ी है। तो बहुत अच्छा लगता है मन को। मैं देखो, काम पर भी जब होता हूँ तो मैं उधर भी अपना ऑनलाइन हो जाता हूँ ऑडियो कॉल में। क्यों? उनके भजन, उनकी भावनाएं सुनने को मिलती हैं। कुछ भगत और भी जुड़े हैं जिनकी भावनाएं सुनने को मिलती हैं, बालाजी की प्रशंसा करते हैं। तो इन चीज़ों से मन जो है वो शांत रहता है, घर में परिवार भी खुश रहता है। तो भगवान इसी तरह ही सबको अपनी कृपा बरसाए। तो घर में अगर जहाँ सुख शांति है वहीं पे बालाजी है। बस सच्चे भाव के साथ, सच्चे हृदय के साथ उनके आगे सिर झुकाए, उनको याद करें। प्रभु जी बहुत दयालु हैं। हम गलती कर लेते हैं लेकिन हमारी गलती को भी वो बख्श देते हैं। तो बस ऐसे मैं सभी भक्तों को, सभी बहन भाई जो बालाजी से जुड़े हैं, उनको यही बोलूँगा कि आप किसी भी तरह का बालाजी पे कोई शक नहीं करने का, सच्चे भाव रखें, सच्ची श्रद्धा रखें, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ये मत देखें कि आज जोत पर फूल बना है तो आज बालाजी की कृपा है, तो एक दिन अगर फूल नहीं बना तो आज बालाजी हमारे पे खुश नहीं हमारे है। देखो, ऐसा नहीं है। हमारे पहले 4 साल हो गए सी, है ना, कोई नहीं सी मैं बालाजी जोत पर कोई कृपा नहीं हो रही थी। जब हम स्पेन पर आए हैं, इतने जोत में लानी शुरू की थी, तो देखो रोज कृपा होती है। हम 5 साल से बालाजी के शरण में आए हैं, लेकिन तो हम बीच बीच में नॉन वेज भी खाते थे, सिर्फ मंगलवार और शनिवार छोड़कर। लेकिन अभी बालाजी के साथ ऐसी आस्था जुड़ गई है कि ये नॉन वेज खाने को दिल ही नहीं करता। प्रभु ने अपने आप ही कृपा कर दी है।
जब से हमने नॉनवेज छोड़ा है तब से बालाजी की बहुत कृपा हो रही है, जोत पे भी फूल बन रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें ये नहीं मालूम था फूल बनने का कारण क्या है। फिर ऐसे ही हमने किसी भक्त से पूछा तो उन्होंने बताया कि फूल बनने का कारण ये है कि आप पर बालाजी बहुत खुश है। तो फिर बजरंग दास भाई जी के साथ भी जैसे हमारी मुलाकात हुई तो कुछ और बातें भी सुनने को मिली जो हमारी नॉलेज से दूर थी। तो मैं सभी बहन भाइयों को यही बेनती करूंगा कि ये नहीं सोचना कि आज हमारे फूल नहीं बन रहा तो बालाजी हमारे से खुश नहीं है। बालाजी आपकी हर बेनती, हर अरदास आपकी जो स्वीकार करते हैं, सिर्फ सच्चे भाव से उनसे जुड़े रहो। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उसका कारण है कि कोई ना कोई अशुद्धि हो रही है। अशुद्धि का कारण ये है कि जो हम नॉनवेज या कोई ऐसी वस्तु जो बालाजी को नहीं अच्छी लगती वो नहीं होनी चाहिए। इसमें शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों का ध्यान जो है खास करके बहुत रखना पड़ता है, इसीलिए बालाजी खुश होते हैं। तो बालाजी ने अपना बड़ा भाई माने, जब से मैं जुड़ी हूँ बहुत कृपा की बात। जो हम सोचते थे उससे भी बढ़ के बालाजी ने हमको दिया। हम उनका लफ्जों से बयान नहीं कर सकते कि जो बालाजी ने हमें हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा दिया है। तो हम चाहते हैं हर बहन भाई के घर में ऐसी खुशी हो, बालाजी की कृपा बनी रहे। इन्हें संकट भी आए, बालाजी के सामने हमारे साथ जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई, हम बालाजी का जब सिमरण करते थे तो अपने आप ही बालाजी रास्ता निकाल देते थे। देखो, अगर हम बालाजी को सच्ची श्रद्धा से मानते हैं तो बालाजी ने अपने आप ही हमारा जरिया बना दिया। देखो, बालाजी ने बजरंग दास भाई से मिलाया। इंडिया में भी थे तो विनोद कुमार जी जो गुरु जी थे तलवाड़े से, उन्होंने भी हमें अच्छी शिक्षा दी इस बारे में। बालाजी ने जोड़ा, क्योंकि हम छोटे होते थे, रामायण देखते थे, लेकिन तब हमारी आस्था इधर नहीं जुड़ी थी। जैसे हम सिख फैमिली से बिलोंग करते थे तो वैसे तो हम रामायण देखते थे छोटे होते, तब हमारी आस्था इधर नहीं थी जुड़ी। तो 5 साल से जैसे हमारे ये गुरुजी हमें मिले, उन्होंने हमें ये सब बातें बताई तो हमारी आस्था जो है बालाजी की तरफ जुड़ने लगी। तो परमात्मा एक ही है, हम किसी भी धर्म पर शक नहीं करते, पर जिधर हमारी आस्था जुड़ती है, श्रद्धा जुड़नी होती है, वही मन को अच्छा लगता है, वही मन को भाता है। तो हम सभी बहन भाइयों को यही बोलेंगे कि आप श्रद्धा के साथ, सच्ची भावना के साथ घर में पाठ पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़े, और सभी काम जो है, जो अड़चने हैं, सब ठीक हो जाएंगी। सिर्फ टाइम लगता है। बाकी सच्चे हृदय से जब तक हम साथ नहीं जुड़ेंगे, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ेंगे, तो फिर हम क्या होता है, यो काम ना हुआ हो तो हम बोलते हैं लो जी बालाजी ने हमारी सुनी नहीं है, हम तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ऐसे नहीं है, बालाजी सुनते हैं, बालाजी सुनते हैं। बात यह है भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, बालाजी को हमारे जो दिल में चल रहा है सब मालूम है। हमारा सानू जुड़ना नहीं आ रहा ना। हाँ, हमें मांगना नहीं आ रहा। हाँ, हमें मांगना नहीं आ रहा। हमें कैसे जुड़ना चाहिए? राम राम का सिमरन करें। राम राम का सिमरन करने से बालाजी खुश होते हैं, तो सभी काम अपने आप ही करने पे मजबूर हो जाते हैं। बस सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा। ना मेरा बेटा 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਮਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਲਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ, अपनी भक्ति बख्शन। जैसे जैसे हम बालाजी का गुणगान गाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं,
तब तब हमारा जो है प्रभु जी की तरफ मन खींचा चला जा रहा है, अच्छा लगता है, तो मन को भी शांति मिलती है, अपने आप काम सभी ठीक हो रहे हैं। तो अगर कोई भी आपको परेशानी है, अगर कोई भी आपको मुश्किल है, तो आप सच्चे हृदय से बैठें, उनका गुणगान करें। तो प्रभुदास जैसे बालाजी के जो सच्चे भक्त हैं उनके साथ जुड़े। जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप सच्चे हृदय सच्ची श्रद्धा के साथ जब बालाजी को याद करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, तो आपके सारे काम बालाजी खुद करेंगे। तो मेरी यही बेनती है सभी बहन भाइयों को कि आप सिर्फ बालाजी पे छोड़ दें। जो हम काम हमारे बस का नहीं है वो हमारे प्रभु आप खुद करते हैं। सिर्फ भावना होनी चाहिए सच्चे हृदय से। हम आदमी के कई बार कोई चीज बस में नहीं रहती तो उसको वही छोड़ देना चाहिए। सिर्फ बालाजी पे छोड़ दो, श्री राम जी का सिमरन करो, वो आपका सारा कार्य ऐसे कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब काम हो गया, कब कैसे हो गया। बस यही एक चमत्कार है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ जो हमारी सोच के परे है, जो हम लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकते। और बस यही बेनती करता हूँ कि सभी बहन भाई ऐसे खुश रहें, राम का सिमरन करें। मैं यही कहूँगा सभी बहन भाइयों को कि राम नाम की धुन में समा जाएं। सभी काम अपने आप प्रभु ने कर देने हैं। तो ये सब बोलते हुए मैं सभी बहन भाइयों से इजाजत चाहता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।